गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6। डेट है 20 जुलाई और जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 1। हिस्ट्री की वर्कशीट है। हिस्ट्री को समझेंगे किस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, किन बेसिस पे, कौन कौन सी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको किन पार्ट में डिवाइड किया गया है और क्यों डिवाइड किया गया वो हम सीखेंगे। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। देखो हम हिस्ट्री को पढ़ते क्यों है, पास्ट में क्या हुआ है, क्या गलतियाँ हुई है, किस तरह से जो पीछे इवेंट्स हुए उनसे हम क्या सीख सकते हैं, किस तरह से अपना प्रेजेंट और फ्यूचर हम बेटर बना सकते हैं। द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड सो फार इन हिस्ट्री और द इवेंट्स रिलेटेड टू इट आर डिस्क्राइब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस। तो हिस्ट्री में क्या होता है, टाइम ऑफ अकरेंस की कौन सी घटना कब हुई है उसके बेसिस पे उन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है कि इसके बाद ये इवेंट हुई है, इसके बाद ये वाली इवेंट हुई है। इन अदर वर्ड्स हिस्ट्री इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। These events are historical facts have been certified on the basis of evidences। और जितने भी इवेंट्स हम हिस्ट्री में रखते हैं उनको हमेशा इवेंट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेस पे सर्टिफाई किया जाता है। एविडेंसेस मिलते हैं, उनके हिसाब से उन इवेंट्स को माना जाता है कि हाँ ये इवेंट्स हुई थी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मेजर सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3500 ईयर्स। जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं वो बेसिकली 3500 से शुरू होती है। द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द प्री हिस्टोरिक इन विच ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: प्रिमिटिव, स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेट स्टोन एज एंड मेटल एज। तो जो हिस्ट्री लिखी गई है, जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज कंसिडर्ड। देखो बहुत सारी चीज़ें हमें लिखी हुई मिली है, जिन लैंग्वेज को हमने ट्रैक किया, समझा कि ये क्या लिखा हुआ है। पत्तों पे लिखा हुआ मिला हुआ है, कुछ कागज़ों पे भी लिखा हुआ मिला है, कुछ पुराने ग्रंथ मिले हैं, किताबें मिली है। उससे पहले का जो टाइम था उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक। उसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिवाइड किया गया 4 पार्ट में: स्टोन एज, प्रिमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज और मेटल एज। कि स्टोन एज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पत्थरों का काफ़ी यूज़ किया जाता, फिर धीरे धीरे मेटल का यूज़ होना शुरू हुआ है। तो हिस्ट्री जनरली क्लासीफाइड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, विजुअल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाएगा कि बहुत पुराने टाइम में। उसके बाद मिडवल हिस्ट्री जो बीच वाला पार्ट है, जैसे 1600, 1800, 1900 या 1000 ईयर से पहले, जो ईसा मसीह के बर्थ से पहले हम देखें तो उसको जनरली हम एंशिएंट हिस्ट्री में रखते हैं। मिडवल उसके बाद, और मॉडर्न हिस्ट्री जो भी हम जैसे अगर इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़े तो वो सब आता है मॉडर्न हिस्ट्री। द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज नोइंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स आर स्टोन टूल्स, फॉसिल्स, पोइट्री, केव पेंटिंग्स, रिमेन्स ऑफ ड्वेलिंग्स, इवन द गार्बेज हेल्प्स इन नोइंग अबाउट द एरा। देखो जो चीज़ें लिखी हुई मिल गई है उनसे तो हमें चीज़ें समझ आएगी उस टाइम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किन एनिमल्स को वो पेट बनाते थे। लेकिन जो चीज़ें हमें लिखी हुई नहीं मिली है तो हम पता कैसे लगाते हैं, उसके सारे बहुत सारे तरीके हैं। कि जो उस टाइम स्टोन टूल्स मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, वहाँ पे पोइट्री, कुछ कविताएँ मिली है लिखी हुई, बहुत सारी गुफाएँ मिली है, केव मिली है, उन पर पेंटिंग्स मिली हैं, और गार्बेज मिले। इनकी मदद से उस टाइम के एरा का पता लगाया जाता है कि लोग किस तरह से रहते थे और क्या क्या खाते थे और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एक्सकैवेटेड एविडेंस। और मेन सोर्स जो होता है हिस्ट्री का वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होगी। खुदाई में जो चीज़ें मिलती है, किले मिलते हैं, बिल्डिंग्स, कॉइन, सिक्के, सील्स, भोजपत्र, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये जो चीज़ें ये लिखी हुई जो मिलती है, कॉपर एंग्रेव्स, इनक्रिप्शन, जो चीज़ें खुदी हुई, दीवारों पे खुदी हुई, गुफाओं के अंदर खुदी हुई जो चीज़ें मिली हुई है, लिखी हुई चीज़ें मिली है, पेंटिंग्स, एंशिएंट टेक्स्ट, पुराना जो लिखा हुआ चीज़, अलग अलग बर्तनों पे कुछ लिखा हुआ मिला है या किसी पत्ते पे कुछ लिखा हुआ मिला है, एंड लिटरेचर, अकाउंट ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स। और उस टाइम पे काफ़ी पहले जो चाइना से या बाहर किसी फॉरेन से लैंड से कोई ट्रैवलर आया, उसने जो अपने अकाउंट में लिखा, जो चीज़ें उसने अपनी बुक में ऐड की वहाँ से। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सारे एविडेंस के बेस पे ही इन एविडेंसेस को ही हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मानते हैं, हिस्ट्री का मेन एविडेंस मानते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अर्दर पोर्ट दिया हुआ है, अदर रेलिक्स दे रखे, केव पेंटिंग्स हैं, बुरियल ऑफ ए मैन विद रिमेन्स ऑफ गॉड, यहाँ पे देखिए ये, और यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट दे रखी है, भोजपत्र, ये पत्ता है, लकड़ी का बना होता है, इस पर लिखा हुआ है कुछ कुछ। तो यहाँ ये है एविडेंसेस, इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे क्या होता है, हिस्ट्री को लिखा जाता है। तो डियर चिल्ड्रन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द चेंजेस हैपन इन योर फैमिली, places of residence, work, food, way of living over the years. Really, it's going to be very interesting journey. Our present can be well understood by traveling through history.
अगर हमें आज के प्रेजेंट के बारे में अच्छे से जानना है तो हमें अपनी पिछली हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको नोटिस करना है कि पिछले कुछ सालों में आपकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्या आपने अपने रहने का घर बदला है, आपने कोई खाना बदला, पहले कुछ और खाते थे अब कुछ और, किस तरह से जो वे ऑफ लिविंग है वो चेंज हुआ है, किस तरह से आपके जो एंसेस्टर्स है, दादा है या उनके दादा है, वो उनका वे ऑफ लाइफ क्या था, आपका क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री, तो सबसे पहले इसका आंसर मुझे यहीं से मिल जाता है। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड, यहाँ से लिख देंगे वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। इट इज़ नॉट जस्ट टू नो द व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड अ फ्यूचर, बेटर फ्यूचर। फर्स्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सेकेंड, इन विच पार्ट्स द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंस आर फाउंड, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू। इससे पहले का पीरियड, जब हमें कोई लिखी हुई चीज़ें नहीं मिली, उससे पहले का पीरियड क्या था, प्री हिस्टोरिक। यहाँ से सेकंड का आंसर आ जाएगा। द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द प्री हिस्टोरिक इन विच द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रिमिटिव, स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज एंड मेटल एज। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट फूड ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज। ये इसका आंसर खुद लेंगे, किस तरह से जो गार्बेज होता है, क्योंकि वेस्ट होता है, उससे हम पता लग जाएगी फैमिली में लोग क्या खाते हैं। जैसे अगर हमें पत्तियों के, फलों के छिलके या फिर हमें सब्जियों के छिलके मिले तो हमें पता कि इस फैमिली में वेजिटेरियन लोग रहते हैं। अगर मीट का कोई वेस्ट है या फिर एग शेल जो है वो मिल जाए टुकड़े उसके, तो हमें पता चला कि इस घर में लोग एग खाते हैं या फिर मीट खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन है। तो इस तरह से आपने बना के लिखना है कि किस तरह से जो गार्बेज है उससे हम ईटिंग हैबिट्स का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू राइट योर फैमिली हिस्ट्री, वेयर डिड योर एंसेस्टर्स लिव, वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस। आपने क्या करना है, अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में लिखना है कि आपके पापा या आपके जो दादा है, उनके दादा क्या करते थे, पहले कहाँ रहते थे, या रहते थे तो उन्होंने वो जगह क्यों चेंज की, जगह चेंज नहीं की तो क्यों नहीं की, वो सब चीज़ें आपने लिखनी है। और उनकी हर हैबिट्स के बारे में लिखना है कि किस तरह से वो उस टाइम पे रहते थे, क्या क्या चीज़ें खाते थे, क्या क्या चीज़ें वो पहनते थे। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे फैमिली हिस्ट्री में। आई थिंक आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।